हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज सर, ए ट्यूटर ऑफ इंग्लिश। तो आज हम हमारे ग्रामर के टॉपिक में सिंगुलर में से प्लूरल कैसे बना सकते हैं और उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब आवर चैनल, सो सब्सक्राइब नाउ, शेयर इफ़ यू लाइक इट एंड यू विल गेट नोटिफिकेशन एवरी डे। तो आज हम रूल नंबर 2 सीखेंगे। रूल नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया, जिसके अंदर आपको पता चला कि आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, ही सी इट उसका प्लूरल दे होता है, एम और इस का प्लूरल आर और वॉज का प्लूरल वेर। तो आज के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कैसे एस लगाने से प्लूरल बनता है। वैसे देखा जाए तो सिंगुलर में से प्लूरल बनाने के लिए टोटल 6 रूल्स हैं। तो आज हम सेकंड रूल में कैसे एस लगाने से प्लूरल बनता है। इफ़ यू डोंट प्रिपेयर एंड लर्न दिस वर्ड्स ऑफ प्लूरल फॉर्म्स, you can't make communication perfectly, and if you want to start to talking in English, you have to learn all these rules. So आज के रूल में कैसे एस लगाने से बहुवचन बनता है। सो रूल नंबर 2, जॉइन एस आफ्टर वर्ड्स। यहाँ मैं जो आपको वर्ड सिखाऊंगा उसके अंदर जो एस लगाने से प्लूरल बनता है। तो सिंगुलर में एन एप्पल, तो यहाँ आप देख सकते हो एप्पल के आगे एन लगता है। मतलब कोई भी सिंगुलर फॉर्म हो तो वहाँ ए और एन लगाना है। जहाँ वॉवेल होता है, जैसे कि कोई भी वर्ड वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, तो जो वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है वहाँ ज़्यादातर एन लगता है। और जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो वहाँ ए और एन हट जाता है। मतलब ए और एन का मीनिंग होता है वन, सिंगल, और प्लूरल मतलब मोर देन वन, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो यहाँ एन एप्पल तो एक से ज़्यादा मतलब एप्पल्स। ऑरेंज, एन ऑरेंज तो एक से ज़्यादा ऑरेंजेस, मतलब 2 ऑरेंजेस, 3 ऑरेंजेस, मैनी ऑरेंजेस। एन ओनियन, एक प्याज और ज़्यादा मतलब ओनियंस। एन इंक पोट, इंक पोट्स। ए पेंटर, तो एक पेंटर के आगे ए पेंटर लगाए, और पेंटर्स मतलब एस लगाने से एक से ज़्यादा हो गए पेंटर्स। ए प्रिंस, राजकुमार, तो प्रिंसेस, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्रिंसेस, प्रिंसेस नहीं। प्रिंसेस का स्पेलिंग अलग होता है, और यहाँ प्रिंस उसका प्लूरल बनता है प्रिंसेस, राजकुमार एक से ज़्यादा। एंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज, एक से ज़्यादा छाते मीन्स अम्ब्रेलाज। एन एग, एक अंडा, एग्स मतलब अंडे। उसके बाद एन एस, यहाँ ए एस एच, एस मतलब राख। कोई भी चीज़ जलाने के बाद जो बचता है उसको हम राख बोलते हैं, और एस का प्लूरल बनता है एसिस। तो यहाँ एसिस मीन्स एक से ज़्यादा इंग्लिश में कहा जाता है। यहाँ आपको वर्ड इसलिए लिखा है आपको नया वर्ड सीखने को मिले। आइसक्रीम, तो यहाँ एन आइसक्रीम मतलब 1 आइसक्रीम, और उसका प्लूरल बनता है आइसक्रीम्स। ए बोतल, तो यहाँ बॉटल के आगे जो ए लिखा है और प्लूरल में बॉटल्स मतलब ए हट जाएगा। ए लीड, लीड मीन्स ढक्कन, तो यहाँ बनता है लीड्स मतलब एक से ज़्यादा ढक्कन, लीड्स। उसके बाद एन ऑटो, एन ऑटो मीन्स ऑटो रिक्शा, तो यहाँ ऑटो रिक्शाज, रिक्शा के पीछे एस लगेगा। ए सिनेमा, सिनेमाज। ए काउ, काउज। ए डॉग, डॉग्स। ए हैंड, हैंड्स।
तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल है वो सभी आपको याद रखना है. यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस एग्जाम्पल्स इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश विथ बेसिक ग्रामर रूल्स. उसके बाद दिया है ए बॉय बॉयज़, ए गर्ल गर्ल्स, ए चेयर चेयर्स, ए सेफ. यहाँ सेफ का मतलब रहता है तिजोरी. वो सेफ मतलब सलामत, वो मीनिंग नहीं, लेकिन यहाँ मतलब होता है तिजोरी. सेफ्स मतलब तिजोरियाँ. ए बुक बुक्स, ए शर्ट शर्ट्स, ए ट्रिपॉय ट्रिपॉयज, ए टॉय टॉयज़ मतलब एक खिलौना. ए टॉय टॉयज़ मतलब एक से ज़्यादा खिलौने. ए डोंकी डोंकीज़. तो यहाँ लास्ट में वाई है और उसके पहले वोवेल है. जैसे कि टॉय, तो वाई के पहले ओ दिया है मतलब वोवेल है, इसलिए टॉयज़. वैसे डोंकी का एग्जाम्पल जो दिया है उसके जैसा मंकी, तो मंकीज़. ए प्ले प्लेज, प्ले मीन्स ड्रामा. ए रूम रूम्स, ए पेंट पेंट्स, ए कार कार्स, ए क्लॉक क्लॉक्स, ए पेन पेन्स. सो डियर फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम्पल जितने भी मैंने लिखे हैं तो वो सब एग्जाम्पल ज़रूरी है. कोई भी सेंटेंस बोलने के लिए वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए. सिंगुलर प्लूरल वैसा टॉपिक है, इसके अलावा बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे. और प्लूरल फॉर्म्स परफेक्टली नहीं आए तो आप सेंटेंस नहीं बोल सकते. यू कांट स्पीक प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली with a proper pronunciation correctly if you don't know the plural forms of any word. So if you like it, you must share to colleagues and at least you will subscribe our channel. तो एक दोस्त की खातिर आप सब्सक्राइब तो कर सकते हो. फिर से नए लेक्चर में मिलते हैं.